हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्ट स्टेट के ऊपर। मतलब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं तो उसमें से कौन सा स्विच हमारा रूट ब्रिज बनेगा। अब रूट ब्रिज में पोर्ट पे आते हैं तो वहां पे डीपी होता है, आरपी होता है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। तो ये कैसे इलेक्ट होते हैं, कौन सा पोर्ट जो है वो हमारा रूट पोर्ट होगा, कौन सा पोर्ट है जो हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, और रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट होता क्या है, इसका क्या यूज है। तो आज के इस वीडियो में हम उस पे ही बात करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हमारा रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाता है कि जैसे हमने अभी तक देख लिया कि हमारा रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है, कि मतलब कोई भी स्विच जो है वो रूट ब्रिज कैसे बनेगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आप आफ्टर दैट पोर्ट रोल एंड स्टेट विल हैपन। जब हमारा रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाता है कि कौन सा स्विच हमारा रूट ब्रिज बनेगा, उसके बाद हमारे पास जो पोर्ट के रोल आते हैं कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में रहेगा। तो हमारे पास तीन स्टेट होती हैं, या तो पोर्ट वो डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकता है, या पोर्ट वो रूट पोर्ट हो सकता है, या पोर्ट वो क्या हो सकता है, अल्टरनेट पोर्ट हो सकता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसी टोपोलॉजी पे आते हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जिस टोपोलॉजी पे रूट ब्रिज बनाया था कि ये स्विच जो होगा वो आपका रूट ब्रिज होगा क्योंकि इसका लोएस्ट मैक एड्रेस है। ओके, जैसे ये हमारे पास टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी पे हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो लास्ट वाले में हमारा कौन सा जो स्विच है वो रूट ब्रिज बनाता है, ये वाला स्विच। अब ये जो पोर्ट है इसके, मान लो ये कौन सा पोर्ट है, मैं लिख दे रहा हूं 0/1। ये कौन सा पोर्ट है, 0/2। ओके, F 0/2। ये कौन सा पोर्ट है, 0/1। और ये पोर्ट इसका लिख दो 0/2। 0/2। ये पोर्ट है 0/1। ये पोर्ट है 0/2। अब देखो यहां पे आते हैं। अब ये जो पोर्ट है ना, इनके स्टेट होते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, कौन सा पोर्ट हमारा रूट पोर्ट होगा, कौन सा पोर्ट हमारा अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट होगा। ओके, जो स्विच हमारा रूट ब्रिज होता है, जो स्विच हमारा रूट ब्रिज होता है, ओके, उसके जितने भी पोर्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डीपी होते हैं। डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। जो स्विच हमारा क्या होगा, रूट ब्रिज होगा, उसके जितने भी स्विच होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। अब देखो डीपी, यहाँ पे मैंने बात किया डीपी, यहाँ पे मैंने बात किया आरपी। तो डीपी आरपी होता क्या है, डीपी स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड पोर्ट। जो पोर्ट हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, इट ऑलवेज सेंड द बीपीडीओ। इट ऑलवेज सेंड द बीपीडीओ। और जो पोर्ट हमारा रूट पोर्ट होगा, इट ऑलवेज रिसीव द बीपीडीओ। इट ऑलवेज रिसीव द बीपीडीओ। ध्यान से समझना, जो पोर्ट हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा वो हमेशा बीपीडीओ को सेंड करेगा, वो कभी भी रिसीव नहीं कर सकता है। जो पोर्ट हमारा रूट पोर्ट होगा वो कभी भी जो बीपीडीओ होता है उसको सेंड नहीं कर सकता है, वो हमेशा रिसीव करेगा। आया समझ में, डेजिग्नेटेड पोर्ट जो होगा इट ऑलवेज सेंड द बीपीडीओ, और जो पोर्ट हमारा रूट पोर्ट होगा इट ऑलवेज रिसीव द बीपीडीओ। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आपका एक बार रूट ब्रिज का इलेक्शन हो जाता है तो बीपीडीयू सिर्फ और सिर्फ रूट ब्रिज ही भेजता है, बाकी स्विच रूट ब्रिज को अपना बीपीडीयू नहीं भेजेंगे। मतलब बाकी स्विच जो हैं टोपोलॉजी में वो बीपीडीयू नहीं सेंड करते हैं, वो बीपीडीयू सेंड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ रूट ब्रिज ही बीपीडीयू को सेंड करता है एवरी 2 सेकेंड। मतलब हर 2 सेकेंड में हर एक स्विच को क्या करेगा, अपना बीपीडीयू भेजेगा। लेकिन ये जो स्विच हैं, ये स्विच अपने बीपीडीयू नहीं सेंड करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो रूट ब्रिज होता है उसके जो पोर्ट होते हैं वो हर एक पोर्ट क्या होता है, डीपी होता है।
हर एक पोर्ट किस स्टेट में होते हैं? डीपी पोर्ट में, डेजिग्नेटेड पोर्ट में। ओके, किस स्टेट में होते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट की स्टेट में होते हैं। अब देखो इस स्विच को क्या करना है? बीपीडीयू रिसीव करना है, तो इसका एक पोर्ट क्या होगा? रूट पोर्ट होगा। और एक चीज को और याद रखना, अगर ये हमारा रूट ब्रिज है तो बाकी सारे स्विच क्या है? नॉन रूट ब्रिज। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है? नॉन रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज। सेम यहां पे ये भी हमारा स्विच क्या होगा? नॉन रूट ब्रिज। ओके, तो इसका एक पोर्ट होगा आरपी, मतलब रूट पोर्ट, जिससे बीपीडीयू को रिसीव करेगा। किससे? स्विच 1 से, मतलब जो हमारा रूट ब्रिज है। अब देखो इसमें इलेक्शन होगा कि कौन सा पोर्ट जो है वो आपका रूट पोर्ट होगा। जैसे यहाँ पे 2 पोर्ट हैं स्विच के पास, एक है 0/1, एक है 0/2, क्योंकि वो यहां से भी इस स्विच के पास आ सकता है और यहां से भी तो इस स्विच के पास आ सकता है ना। तो इन दोनों में कौन सा पोर्ट जो है हमारा रूट पोर्ट होगा, ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? कॉस्ट। सबसे लोवेस्ट कॉस्ट उसको जहां से पड़ेगी वो पोर्ट होगा आपका रूट पोर्ट। तो कॉस्ट क्या होती है पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमने लिखा है कॉस्ट। अगर आपके पास ये ऑलरेडी देखो फिक्स है, मतलब अगर आपके पास 10 Mbps की स्पीड की लिंक है, मतलब आपके पास 10 Mbps वाली लिंक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 100। अगर आपके पास 100 Mbps की लिंक है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 19। अगर 1000 है तो 4 कॉस्ट होगी और 10,000 है तो 2 कॉस्ट होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास फास्ट ईथरनेट का पोर्ट है, तो मतलब 100 Mbps का पोर्ट है हमारे पास, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ? 19। मतलब ये जो है हमारे पास लिंक कितनी है? 100 Mbps की, तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 19। ध्यान से समझना दोस्तों, और अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी मैं पढ़ा क्या रहा हूं। तो आपको मेरे सारे वीडियो देखने हैं STP के। ओके, तो ये मैंने कॉस्ट लिख दिया। इस लिंक का कॉस्ट क्या है? 19। इस लिंक का भी कॉस्ट कितना हुआ? 19। और इसका भी कॉस्ट क्या हुआ? 19। अब इस स्विच पे आते हैं, इसका कौन सा पोर्ट होगा जो रूट पोर्ट बनेगा? ये डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट के ऊपर, कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहां से पड़ रही है उसको, सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहां से पड़ रही है। अगर वो यहां से जाता है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर वो यहां से जाता है उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 19। और अगर ये स्विच यहां से जाता है, मतलब यहां से रिसीव करता है, अगर बीपीडीयू को, इस स्विच के बीपीडीयू को यहां से रिसीव करता है, तो उसको कितना पड़ेगा? 19 + 19 38। तो सबसे लोवेस्ट जो कॉस्ट है वो कहां से पड़ रही है? इस साइड से। कहां से पड़ रही है? इस साइड से। तो ये पोर्ट आपका क्या हो जाएगा? रूट पोर्ट। ये क्या हो जाएगा? आरपी, क्योंकि यहां से उसको सबसे लोवेस्ट कॉस्ट पड़ रही है इस स्विच तक पहुंचने के लिए। अगर वो यहां से रिसीव करता है बीपीडीयू को तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट पड़ रही है 19, बट अगर यहां से करेगा तो कितना होगा? 38। तो यहां से क्यों करेगा? वो 19 से करेगा ना। ओके, अब इस स्विच पे भी आते हैं। सेम इस स्विच पे है, अगर वो यहां से जाएगा तो उसके पास कॉस्ट कितनी होगी? 19। तो यहां से जाएगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 38। तो यहां से जाएगा तो ये पोर्ट इसका क्या हो जाएगा? अपना रूट पोर्ट। ये क्या हो जाएगा? आरपी, रूट पोर्ट। ओके, आया समझ में? अब इस पे आते हैं। अब इसमें एक पोर्ट होगा डीपी और एक पोर्ट होगा अल्टरनेट ब्लॉक। एक पोर्ट होगा डीपी, एक होगा अल्टरनेट ब्लॉक। तो ये वाला जो स्विच है इसका लोएस्ट मैक एड्रेस है, ये बन जाएगा आपका डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। और ये आपका बनेगा अल्टरनेट ब्लॉक। क्या बनेगा? ALT अल्टरनेट BLOC ब्लॉक। ये जो पोर्ट का स्टेट है ये क्या बन जाएगा? अल्टरनेट ब्लॉक। मतलब ना यहां से बीपीडीयू सेंड होगा और यहां से जो बीपीडीयू आ रहा है उसको ना रिसीव करेगा ये। तो ये लूप क्या हो जाएगा आपका? अवॉइड हो जाएगा इस तरीके से। आया समझ में? ये पोर्ट आपका अगर मान लो ये भी डीपी बन गया तो यहां ने इसने सेंड कर दिया, यहां से इसने सेंड कर दिया, ये फिर से लूप बन जाएगा ना हमारा। तो जो रूट ब्रिज होता है उसके सारे स्विच क्या होते हैं? डीपी, मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट। जो नॉन रूट ब्रिज होगा उसमें सिर्फ एक ही पोर्ट होगा आरपी, बाकी सारे डीपी होंगे। इसके 2 पोर्ट आरपी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि एक पोर्ट ये भी आरपी है और एक और पोर्ट हो वो भी आरपी हो जाए, नहीं,
रूट पोर्ट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने एक और लिंक लगा दी यहाँ पे, तो ये भी आपका आरपी स्टेट में आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक अल्टरनेट हो जाएगा, फिर एक जो पोर्ट है वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ब्लॉक। जैसे ये अल्टरनेट ब्लॉक है, ऐसे ये भी लिंक क्या हो जाएगा, एक पोर्ट उसका अल्टरनेट ब्लॉक हो जाएगा, एक रहेगा रूट पोर्ट। ओके, तो ये रूट पोर्ट, ये डीपी हो गया और ये भी आरपी हो गया, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पोर्ट की स्टेट है। तो ऐसे इलेक्ट होगा, सबसे पहले रूट ब्रिज इलेक्शन होगा कि कौन सा स्विच हमारा रूट ब्रिज बनेगा, फिर उसके बाद डीपी होंगे, क्योंकि जो रूट ब्रिज होगा उसका हर एक पोर्ट क्या होगा, डीपी होगा। फिर इसमें आरपी और डीपी का इलेक्शन होगा, फिर अल्टरनेट ब्लॉक, कौन सा स्विच हमारा अल्टरनेट ब्लॉक, मतलब कौन सा पोर्ट जो है वो अल्टरनेट ब्लॉक में रहेगा। तो देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट पोर्ट रोल दैट स्टेट विल हैपन, डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, रूट पोर्ट वो भी आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, और अल्टरनेट पोर्ट जो होगा वो ब्लॉकिंग स्टेट में होगा। तो डेजिग्नेटेड इट ऑलवेज सेंड द बीपीडीयू, जो रूट पोर्ट होगा इट ऑलवेज रिसीव द बीपीडीयू। कभी भी डीपी के सामने डीपी नहीं हो सकता, आरपी के सामने आरपी नहीं हो सकता। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि ये मान लो दो स्विच है, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, तो इनमें लिंक जो है यहाँ पे भी डीपी हो और यहाँ पे भी डीपी हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे डीपी होगा तो यहाँ पे आरपी होगा, यहाँ पे आरपी होगा तो यहाँ पे डीपी होगा, या फिर अल्टरनेट ब्लॉक डीपी हो सकता है। ओके, तो डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज, जो मैंने अभी बताया था आपका, जो ब्रिज या जो स्विच आपका रूट ब्रिज होगा उसके हर एक पोर्ट क्या होगा, उसका हर एक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। पोर्ट ऑन अ नॉन रूट ब्रिज दैट हैज अ लोएस्ट कॉस्ट टू द रूट, अ डेजिग्नेटेड पोर्ट विल ऑलवेज बी इन फॉरवर्ड मोड। तो डेजिग्नेटेड जो पोर्ट होता है वो ऑलवेज आपका फॉरवर्ड मोड में होता है। ओके, रूट पोर्ट पे आते हैं, द लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूट ब्रिज, वो लिंक जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, रूट ब्रिज से, और द शॉर्टेस्ट पार्ट टू द रूट ब्रिज, मैंने आपको कॉस्ट अभी बताया था, जो जहां से उसको शॉर्टेस्ट कॉस्ट पड़ेगी उस पोर्ट को क्या बनाएगा, वो रूट पोर्ट बनाएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल पोर्ट, द पोर्ट विद द लीस्ट कॉस्ट, द ब्रिज विथ द लोएस्ट स्विच आईडी, लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर, ओनली वन पोर्ट पर स्विच कैन बी द रूट पोर्ट। मैंने बताया था एक स्विच पे सिर्फ एक ही रूट पोर्ट हो सकता है, एक से ज्यादा रूट पोर्ट नहीं होंगे। ऑल रूट पोर्ट विल बी इन अ फॉरवर्ड मोड, जितने भी हमारे पास रूट पोर्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फॉरवर्ड मोड में होते हैं। इन दोनों लाइन का मतलब क्या है, इन दोनों लाइन का मतलब वो कह रहा है जैसे आपके पास मल्टीपल लिंक है, यहां पे आते हैं, जैसे यहां पे मान लो आपके पास एक और लिंक आपने लगा दी, तो मैंने बोला एक स्विच के पास एक ही रूट पोर्ट होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब ये किस स्टेट में रहेगा, ये जो पोर्ट का स्टेट है, मान लो ये है इसका 0/3 और ये भी है 0/3। अब इसमें से कौन सा रूट पोर्ट होगा, कौन सा अल्टरनेट ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लूप बनेगा, तो एक पोर्ट को अल्टरनेट ब्लॉक स्टेट में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस सामने वाले के पोर्ट आईडी पे डिपेंड करता है, सामने वाला जो स्विच है, जैसे यहाँ पे ये दो लिंक कनेक्ट है, तो सामने वाला स्विच है उसके पोर्ट आईडी पे डिपेंड करता है, जिसका सबसे लोएस्ट पोर्ट आईडी होगा। पोर्ट आईडी क्या होता है, जो इसका पोर्ट नंबर है, जैसे 0/1, तो इसका क्या होगा, पोर्ट आईडी। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट आईडी होता है वो 128 होता है। कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट आईडी होता है वो 120 होता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट आईडी है वो 128 होता है, प्रायोरिटी बोल सकते हैं, पोर्ट प्रायोरिटी। प्लस इसमें जैसे ये 1 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, जैसे फास्ट इथरनेट 0/1 है, अगर ये आप फास्ट इथरनेट 0/3 है तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो इसमें 1 ऐड हुआ तो कितना होगा, 129, और इसमें 3 ऐड होगा तो कितना होगा, 131। तो लोएस्ट कहां से पड़ रहा है, इस वाले पोर्ट का। तो लोएस्ट इस वाले पोर्ट का है, तो ये बनेगा आपका रूट पोर्ट और ये बनेगा अल्टरनेट ब्लॉक। ये क्या बनेगा, अल्टरनेट ब्लॉक। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आप उसको रिप्ले करो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है, क्या, द ब्रिज विथ द लोएस्ट स्विच आईडी, लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर, जिसका फिजिकल जो पोर्ट है उसका जो लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर होगा वो आपका क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा। ओके, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, ऑल पोर्ट विच आर ब्लॉक्ड बाय एसटीपी, जैसे अल्टरनेट
ब्लॉक पोर्ट है, तो आपका क्या नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है। तो ये हमारे पास कुछ पोर्ट के रोल थे, और यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल बताया गया है जो मैंने आपको बताया। देखो ये है आपका रूट ब्रिज, तो इसके जितने भी पोर्ट है क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है। कितने पोर्ट हैं, जितने भी पोर्ट हैं वो सारे क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अब इस स्विच के पास आते हैं, ये हमारा नॉन रूट ब्रिज है, ये भी हमारा नॉन रूट ब्रिज है। देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस होगा इस स्विच का, इसलिए ये क्या है, रूट ब्रिज है। ओके, तो ये हमारा क्या है, टोपोलॉजी है। ये पोर्ट क्या रहेगा, रूट पोर्ट रहेगा, क्योंकि यहां से इसको 19 पड़ेगा और यहां से इसको कितना पड़ेगा, 38 पड़ेगा। ये जो पोर्ट है वो रूट पोर्ट हो गया, ये पोर्ट क्या होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा ना, डेजिग्नेटेड पोर्ट। सेम यहाँ पे इस स्विच का ये पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट होगा, और ये क्या होगा, अल्टरनेट ब्लॉक, या बोल सकते हैं नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। जैसे ये लिंक डाउन होती है, जो अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट है, अपने आप फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि फिर लूप बनेगी नहीं अगर ये लिंक डाउन हो गई। तो आया समझ में कैसे रूट पोर्ट होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट होगा, कैसे सिलेक्शन होता है इन सब चीजों का। ये कॉस्ट है, कॉस्ट का मैंने आपको बताया, लिंक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लिंक आपने यूज कर रखी है, और लोवेस्ट कॉस्ट को देखता है, जहां से उसको लोवेस्ट कॉस्ट पड़ेगी उस पोर्ट को बनाएगा रूट पोर्ट। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।